आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ चुकी है। आकांक्षा, राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई सारी 4 ऐतिहासिक योजनाओं की सौगात जनता को मिलने वाली है। पूरी जानकारी क्या है? ये कार्यक्रम स्थल राजधानी रायपुर के समेत साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां पे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहाँ की पहले तैयारी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जी, पहले तैयारी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी अनुपमा कि आप देखेंगे ये मुख्य मंच है। मुख्य मंच की भव्यता देखते ही बन रही है। किस प्रकार से उनकी जो स्वागत की तैयारियां हैं, जो कड़ियां हैं, वो यहाँ पे देखेंगे आप। इसके अलावा एक ये रंगोली विशेष तौर पर बनाई गई है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जिसका नाम दिया गया। हर रंगोली में आप देखेंगे महात्मा गांधी को यहाँ पे स्थान है। राहुल गांधी की तस्वीर विशेष तौर पर बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ ही छत्तीसगढ़ की छाया चित्र यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा ये पूरी मंच की भव्यता आप देखिए कि किस प्रकार से उनके जो स्वागत की तैयारियां हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार व्यवस्थाओं का यहाँ पे जायजा लेते नजर आ रहे हैं। आप सीधे तौर पर देखेंगे तो तमाम तैयारियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सीटिंग व्यवस्था है उसकी भी अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर जो जनप्रतिनिधियों के लिए देखिए अलग अलग डोम बनाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए, अधिकारियों के लिए, जो व्यवस्थापक है उनके लिए, आम जनता के लिए, तो अलग अलग डोम यहाँ पे बनाए गए हैं। अलग अलग सीटिंग व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि किसी भी प्रकार से भीड़ ना हो और लोगों में अव्यवस्था का आलम ना रहे। आप देखेंगे जनप्रतिनिधियों का जो आने का दौर है वो भी शुरू हो गया है। अलग अलग क्षेत्र के विधायक गण भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जो आगंतुक हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर में जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो उनके स्वागत के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के देखिए आप, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे हम चर्चा भी कर लेते हैं। कितनी तैयारी है राहुल गांधी के स्वागत की? स्वागत की पूरी तैयारी है। हम लोग बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। अच्छा, आप लोग चर्चा भी करेंगे, कैसी व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो इस सब के बारे से पूरी तरह से उनका कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ हितग्राहियों को पुरस्कृत करेंगे। और आज जो योजना शुरू हो रही है, भूमिहीन किसान मजदूरों को जो 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा, आज से प्रारंभ होगा। राजीव गांधी, इसके अलावा अन्य योजनाएं भी हैं, वो कौन कौन सी योजना है आपसे? नहीं, देखिए, प्रमुख रूप से ये जो 3 योजनाएं हैं उनके संबंध में है और बहुत सी योजनाएं संचालित हैं। आज हम सब उत्सुक है। राहुल सेवाग्राम का भी उद्घाटन वो करेंगे। सेवाग्राम वर्धा की तर्ज पे बनाया जा रहा है, वो किस प्रकार की योजना है? देखिए, सेवाग्राम का उद्देश्य जो है, जो गांधी जी ने वर्धा के पास सेवाग्राम स्थापित किया था, उसी अनुरूप यहाँ पर स्वावलंबन की सीख देने के लिए सेवाग्राम का बनाया जा रहा है। तो अलग अलग योजनाएं हैं जिसका संचालन होना है और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखते बन रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से वो आ रहे हैं, उनके आने का सिलसिला है। अन्य जनप्रतिनिधि भी है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार की योजनाएं जो है आज लॉन्च होने वाली है। अलग अलग योजनाएं हैं, सौगातें राहुल गांधी देंगे। तैयारियां किस प्रकार से? तैयारियां आप तो खुद देख रहे हैं, काफी जोरों से तैयारियां हैं। निश्चित ही हम सभी लोगों पल को इंतजार कर रहे हैं जब राहुल जी आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, हम लोगों के बीच में होंगे। इससे काफी कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है और हमारी सरकार ने जो 3 सालों में जनता के लिए किया है, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमारे 36 वादों में करीब हमने 26 वादे पूरे किए हैं। शेष वादे भी 2 साल के अंदर हम पूरा करेंगे। अच्छा, योजनाओं के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जिसके प्रदर्शनी? निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे बस्तर में आप जाएंगे,
बस्तर में जो आदिवासियों की संस्कृति है देवधामी पूजा पाठ का था, जो हमेशा जंगलों में खुले रूप में थे। हमारी सरकार आने के बाद दक्षिण बस्तर में, खासकर बस्तर में जितनी भी देवगुड़ियां हैं हर गांव में 7 लाख से 10 लाख रुपए तक दे करके उन देवगुड़ियों का कायाकल्प किया गया है, उनको तार फिनिशिंग से घेरा गया है, शेड बनाया गया, वहाँ के आदिवासी लोग बैठ के और बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ कर सके। ऐसे ही गोठानों का है। इसी तरह दंतेवाड़ा में आप देख रहे होंगे आज डिनेक्स ब्रांड जो हमारे यहाँ, आज हमारे दंतेवाड़ा में जहाँ नक्सलियों की गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहाँ डिनेक्स की पैंट बन रही हैं, टी शर्ट बन रहे हैं, शर्ट बन रहे हैं। और जो वहाँ की महिला समूह है, हमारे आदिवासी महिला समूह, वो उनका बना करके वो आज बेंगलोर बॉम्बे जा रहा है। तो निश्चित ही महिलाएं को रोजगार मिल रहा है, महिला समूह सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को आज प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। आज अलग अलग योजनाएं भी लॉन्च यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक योजना इनमें से मजदूरों को जो लाभ देने जा रहा है, ये किस प्रकार की योजना रहेगी, कितना लाभ मजदूरों को? निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर में हजारों की संख्या में लोग हैं जो मजदूरी करते हैं खेती में, लेकिन उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी 6,000 रुपए साल में माने सरकार देने जा रही है। पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जहां उनको हम 6,000 रुपए साल का देंगे उनको। मुख्य योजना जिसकी लॉन्चिंग है यहाँ पे, और इसी की ये भव्यता जो है मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से उनके जो स्वागत है, स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जो व्यवस्था है उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम के लिए लगभग 12 बजे वे रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के साथ ही रायपुर एयरपोर्ट से वे रवाना होंगे। 3 बसें यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, 3 बसों की व्यवस्था है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वहां पे मौजूद रहेंगे। और ये हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं जिस प्रकार का नजारा, जो सीटिंग व्यवस्था है, आप ये व्यवस्था देखेंगे। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। एक एक करके तमाम लोगों को बैठाया जा रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो है व्यवस्था यहाँ पे की जाए। पुलिस प्रशासन भी लगातार मौजूद है और जो लोग आ रहे हैं उन्हें बैठाने की पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। वहीं हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम की चर्चा कर रहे थे अनुपमा कि किस प्रकार से जो उनका दौरा है वो यहाँ पे होना है। तो जैसे ही 12:10 में वे एयरपोर्ट से रवाना होकर के साइंस कॉलेज मैदान के लिए निकलेंगे और इस दौरान जो 3 बसों की व्यवस्था की गई है। पहली बस में स्वयं राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष और इनके अलावा जो मंत्रिमंडल के साथीगण हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और ये आप एक भव्यता देख रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां महिला कांग्रेस को दी गई है और महिला कांग्रेस पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत करेंगी। ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी वेशभूषा है, इस वेशभूषा में पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत होगा। इनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार की तैयारी है उनके स्वागत। हमारी 22 महिलाओं की पूरी तैयारी है। सबसे पहले हम लोग स्वागत करेंगे माननीय राहुल गांधी जी का। और छत्तीसगढ़ में आ रहे थे, 2 साल बाद आ रहे, तो हम लोग को बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है कि हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो बिल्कुल हर्ष है, खुशी है। आप जिस वेशभूषा में हैं, किस प्रकार से उनकी स्वागत होगा, क्या कुछ करेंगे आप? हमारी छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, उस परंपरा के आधार से हमारे को निर्देशित किया गया है कि हम राहुल गांधी जी का जल से पैर धुलाकर और आरती करना है और उनका स्वागत करना है। छत्तीसगढ़ में हमारी महिला कांग्रेस बिल्कुल। तो जो परंपरा होती है गेस्ट की का शरण धुला करके उन्हें तिलक लगा करके, तो वो स्वागत की कड़ी आप देखेंगे। उसके अलावा ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है यहाँ की तैयारियों को लेकर के। किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग के, यानी कि देखिए जो पास धारक व्यक्ति है वही यहाँ पे आ सकता है। ये एक तगड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके अलावा ये पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को आप देखेंगे, आप ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे चेकिंग व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त किया गया है और ये पूरा एक डोम बनाया गया है। देखिए अलग अलग डोम के माध्यम से तमाम यहाँ पे तैयारियां देखी जा सकती है। यहाँ तक से आप देखेंगे जो प्रदर्शनी स्थल है वहाँ मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया है। तो साफ अब जाहिर है कि जो प्रदर्शनी स्थल है वहाँ पे मीडिया भी अलाउ अभी वर्तमान में नहीं किया गया है। तो सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्था है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। 5 जिलों के एसपी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे हैं। हजारों जो जवान
है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे हैं, वहीं 2 आईजी के निर्देशन में ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो हमें देखने को मिल रही है। इन प्रदर्शनी स्थलों की भी अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के जो अलग अलग विकास कार्य हैं वो प्रदर्शनी में यहाँ पे लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से विकास कार्यों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये एक जो व्यवस्था देख रहे हैं कि जो जवान यहाँ पे आए हुए हैं उन्हें निर्देशित किया जा रहा है जब वीआईपी की एंट्री होगी तो किस प्रकार से उन्हें वहाँ पे मुस्तैद रहना है, किस प्रकार से उस क्षेत्र की तैयारियां होगी। और ये जो एक चेकिंग है आप देखेंगे, देखिए जिनका लिस्ट में नाम है, जो पास धारक व्यक्ति है उन्हें ही यहाँ से जाने की अनुमति है। सिक्योरिटी लेवल पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ वीआईपी की यहाँ पे एंट्री होगी। जी। और जो 3 बसों की हम बात कर रहे थे, 3 बस में जो कि लोग हैं यहाँ पे आने वाले हैं, वीआईपी जो है आने वाले हैं। पहली बस की हमने बात कही, वही दूसरी बस की अगर हम चर्चा करें अनुपमा, तो दूसरी बस में जो संसदीय सचिवगण है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और कुछ अन्य जनप्रतिनिधि भी है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, तैयारियां किस प्रकार की? तैयारी तो ये सिस्टम है, हमारे नेता आ रहे हैं और बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्था है। सरकार की बहुत सारे रचनात्मक जो योजनाएं हैं उनका आज शिला भूमि पूजन होगा, जिसमें अमर ज्योत है। अच्छा, गांधी विचार पर संगोष्ठी भी यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो राहुल गांधी जी हैं वो यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनके साथ लंच भी करते नजर आएंगे। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था क्या, हमारे गांधी विचारधारा के जो विद्वान बुद्धिमान सब एकत्रित आज हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनके साथ चर्चा ही करेंगे। और गांधी का देश है, नहीं, उनके साथ बढ़िया चर्चा करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन भी उन्हें परोसा जाएगा। छत्तीसगढ़ी व्यंजन तो परोसना ही है, हमारा तो वो शान है हमारे स्टेट का, नहीं। और सांस्कृतिक जो यहाँ का हमारे वेशभूषा में उनका स्वागत भी करेंगे। बिल्कुल, तो तमाम जो संस्कृति है वो राहुल गांधी यहाँ पे देखते नजर आएंगे। वही हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो अलग अलग प्रदर्शनियों के डोम बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जब राहुल गांधी ये एक मुख्य गेट बनाया गया है वो उन तमाम डोम में जाने के जहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, इन तमाम डोम के माध्यम से वो तमाम प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे। अलग अलग डोम में अलग अलग विकास कार्य, देखिए सामने शिल्प ग्राम, यानी कि देखिए किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी परंपरा के अनुसार अपनी चीजों को गढ़ते हैं और उनका एक बाजार शिल्प ग्राम में हमें देखने को मिल सकता है। विकास गाथा, बस्तर की विकास गाथा को लेकर के एक डोम बनाया गया है जिसके तहत बस्तर में तमाम जो विकास कार्य हुए हैं अनुपमा, उसकी एक छवि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वहीं अलग अलग चाहे हम बात करें राज्य सरकार की महती योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो उसे लेकर के भी एक डोम तैयार किया गया है। उस डोम के माध्यम से जो राज्य सरकार की महती योजना है उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के देखें जो तैयारियां हैं वो भव्य तैयारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा चाक चौबंद पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ पे है। उनके आने को लेकर के जो कांग्रेस है उसमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के देखिए एक भव्य तैयारी राहुल गांधी के स्वागत की छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। जी बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से देख रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करें तो 12 बजे अब से ठीक 1 घंटे के बाद में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में पधारने वाले हैं। इस दौरान सुरक्षा की बात कर ली, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कौन करने वाला है और इससे पहले सबसे पहले वो कौन सी योजना का शुभारंभ करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए जब लगभग दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर में पहुंचेंगे और इस दौरान स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे उनके स्वागत के लिए। इनके अलावा जो मंत्रिमंडल के तमाम साथी हैं वो सभी एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधायकगण, संसदीय सचिवगण, तो ये तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के वरिष्ठगण, तो ये तमाम लोग हैं एयरपोर्ट पे। उनकी मौजूदगी अभी से ही देखी जा सकती है। कई ऐसे जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि हैं जो अभी से उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत की तैयारियां जो है भव्य वहां पे देखने को हमें मिल रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस के अलग अलग विंग है, चाहे हम यूथ विंग की बात करें, महिला विंग जिसने हमने सुना भी कि किस परंपरा के अनुसार वे स्वागत करेंगी, उनकी ये वेशभूषा ही दर्शाती है कि विशेष तौर पर जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है उसका वे निर्वहन करते हुए उन्हें राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की परंपरा का अवलोकन भी कराएंगी। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार किस प्रकार से जो अतिथि होते हैं उन अतिथियों का किस प्रकार से स्वागत होता है वो भी इस परंपरा के माध्यम से दिखाया जाएगा। और हम उनके स्वागत की बात कर रहे थे, उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वो वहां मौजूद रहेंगे। उनकी अगुवाई में तमाम जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते नजर आएंगे। 3 बसों से राहुल गांधी उस क्षेत्र से रवाना होंगे, एयरपोर्ट से साइंस कॉलेज के लिए रवाना होंगे। 3 बसों, पहली बस में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, इनके अलावा जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो तमाम मंत्रिमंडल के साथी उसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उस बस में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो दूसरी बस होगी, दूसरी बस में जो कांग्रेस के विधायकगण हैं, संसदीय सचिवगण हैं, वो उसमें मौजूद रहेंगे। तीसरी बस की भी हम बात करें तो अन्य विधायकों के अलावा जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, निगम मंडल के जो तमाम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, तो वो तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे उसमें। जी कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वागत को लेकर के भव्यता हमें देखने को मिल रही है। और मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से जो यूथ विंग है, यूथ विंग विशेष तौर पे उन्हें जिम्मा दिया गया है, रैली के माध्यम से उनका स्वागत होगा। महिला विंग को जिम्मा दिया गया है, पारंपरिक तरीके से वे स्वागत करेंगी। तो कांग्रेस में एक खासा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है कि किस भव्यता से वे अपने नेता का स्वागत करने को यहाँ पे तैयार है। जी आकांक्षा, यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो कई सारी यातायात व्यवस्था में बाधित भी होगी, तो इस दौरान क्या कुछ व्यवस्था करके रखी है कि जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए वीआईपी एंट्री है, ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था को भी चाक चौबंद करना अनिवार्य है। पहले ही जो रूट है, गंतव्य है, उसे तय कर लिया गया है कि किस रोड से वो बसें रवाना होंगी, किस रोड से वे आएंगी। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट से होते हुए जो नेशनल हाईवे रोड है, रोहिणीपुरम रोड है, उस क्षेत्र से ये बसें रवाना होते हुए साइंस कॉलेज पहुंचेगी। और इस दौरान उस रोड को विशेष तौर पर वीआईपी के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। बाकी की जो अन्य रोड है, मतलब आप देखेंगे कि रूट परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। अन्य गाड़ियों को पहले ही सूचित किया जा चुका था। इसके साथ ही पहले ही सूचना भी दे दी गई थी कि कौन कौन से रूट उस दौरान पे बंद रहेंगे। वहीं यातायात व्यवस्थाओं की भी बात की जाए तो हर एक चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की, यातायात प्रशासन की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ लगने की स्थिति ना हो, इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में जो जवान है, सड़कों से लेकर के जो मुख्य मंच है यानी कि जो मुख्य स्थान है वहां तक विशेष तौर पर जवानों की तैनाती की गई है। तो एक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ही जो सड़कों की भी व्यवस्था है वो बनाई गई है। अनुपमा जी आकांक्षा, अगर योजनाओं की बात करें तो राहुल गांधी इस दौरान कई सारी 4 ऐतिहासिक योजनाओं की सौगात देने वाले हैं आम जनता को, लेकिन इसके साथ ही वो अमर जवान ज्योति की भी स्थापना करने वाले हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का दौरा है, मुख्य कार्यक्रम जिसपे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसके माध्यम से प्रदेश के ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें सालाना गुजर बसर के लिए 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण अन्य योजनाएं भी हैं। राजीव मितान क्लब योजना, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की होगी। वहीं 2 महत्वपूर्ण योजना जिसका राहुल गांधी शिलान्यास भी यहाँ पे करते नजर आएंगे। मूल रूप से देखें तो अमर ज्योति जवान जो कि 6वीं बटालियन में माना कैंप में स्थापित होना है, तो उसके भूमि पूजन का कार्य वे करते नजर आएंगे। सेवाग्राम जो कि नवा रायपुर में बनना है वर्धा की तर्ज पर, तो उसका भी भूमि पूजन वे इस मंच के माध्यम से करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर के मुख्य 4 सौगातें छत्तीसगढ़ को आज मिलने जा रही है, जो कि राहुल गांधी के हाथों कर कमलों से
उसका तमाम जो योजना है उसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। जी आकांक्षा, 4 ऐतिहासिक योजनाओं के साथ साथ अन्य और कोई योजना की सौगात मिल सकती है छत्तीसगढ़ की जनता को? बिल्कुल, देखिए उम्मीद है, राहुल गांधी का दौरा है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में ये 4 योजनाएं जिसका शुभारंभ वे करने जा रहे हैं, भूमि पूजन वे करने जा रहे हैं, उम्मीद जरूर है तमाम वर्गों को कि एक वीआईपी गेस्ट का जब दौरा है तो कहीं ना कहीं देखिए उम्मीदें लोगों की रहती है कि काफी कुछ नई योजनाएं जो है संभावित हो सकती है, मंच के माध्यम से घोषणाएं भी हो सकती है। तो यही उम्मीद की जा रही है अनुपमा कि इन योजनाओं के अलावा प्रदेशवासियों को अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी इस मंच के माध्यम से मिले, इसकी एक संभावना जताई जा सकती है। जी बिल्कुल, तमाम सारी योजनाएं जिसकी सौगात आज राहुल गांधी देने वाले छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और कई सारी सहूलियत भी इस दौरान जनता को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर बता दें कि आज ठीक 12 बजे, अब से ठीक 1 घंटे के बाद में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि इस दौरान तमाम सारी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, 4 ऐतिहासिक योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर आ रहे हैं, वे करीब दिन भर रायपुर में रहने वाले हैं। बता दें कि राहुल गांधी यहां नागार्जुन साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करने आ रहे हैं। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति और महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम की तर्ज पर बन रहे सेवाग्राम का भी भूमि पूजन करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।